आज हम हाइट एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं है, हमारा डेली वाइज में हम जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करते हैं वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया तो देखते ही क्वेश्चन से डायरेक्ट टिक करोगे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर है, यहाँ पे क्या है हमारी कार है, वो क्या है कि कार हमारे पास एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का। कुछ टाइम कार मूव करके यहाँ पे आ जाती है, तब उसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होती है। तो यहाँ की जब कार यहाँ पे 60 डिग्री पे आई है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। और जो कह रहा है कि अगर 30 डिग्री यानी कि हमारे पास डिप्रेशन का पहले एंगल बना लेते हैं, 30 डिग्री हो गया, ये पूरा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आने में वो कहना चाह रहा है कि उसको कितना लग रहा है 6 सेकंड्स लग रहे हैं। तो बी से सी तक मान लो कि यानी कि टावर का बॉटम है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। मैंने हमेशा रिलेशन क्या बता रखा है, जहां पे भी 30 डिग्री दिख जाए उसके सामने 1 बेस √3, 60 डिग्री जहां पे भी दिख जाएगा सामने √3 बेस 1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल ये बताता है कि हाइट अगर हमारी 50 है तो हमारे पास बेस हमेशा 50 √3 यूनिट में चलेगा। इसी टाइप से 60 डिग्री ये यूनिट है, ये यूनिट यानी कि ये रेशो तो हमारे होने ही चाहिए। अब हम इसको इसी रेशो में सेट करते हैं। 60 डिग्री क्या कहता है, मेरे सामने √3 आएगा और मेरा बेस क्या होगा 1 रहेगा। 30 डिग्री क्या कहता है कि मेरे साथ जो बेस है वो मेरा कितना होना चाहिए √3, बट मेरी हाइट क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब देखो हम इसको कैसे भी करके इक्वेट करना है, √3 और 1 है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं √3 मुझे लाना है, √3 लाना है तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी √3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा √3 रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का कितना आ जाएगा 3। अभी भी तो ये 1 रेशो √3 है, तो वही तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। बस मैंने क्या किया, बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए ये 3 आ गया, यहाँ 3 है ये 1 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 2 यूनिट आ गया। यानी कहने का मतलब है 2 यूनिट डिस्टेंस है मैंने 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ट्रैवल करने में लगाया था। तो हमारे पास कितनी रिमेनिंग रही 60 डिग्री से और बॉटम तक आने में हमारी कितनी 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली बात है वो कितनी हो जाएगी 3 सेकंड्स हो जाएगी। क्लियर है। तो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से क्या पता रिजल्ट निकला, कभी भी चेक कर लेना। अगर हमारे पास डिप्रेशन एंगल बन रहा है कोई भी 30 डिग्री और 60 डिग्री जहां पे भी दिख जाए तो उसका गैप हमेशा 2 यूनिट होता है, और 60 डिग्री से जो बॉटम होता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इसकी हाइट गिवन होती है, उसका जो हमारे पास डिस्टेंस होता है हमेशा 1 यूनिट होता है। तो बस ये माइंड में घुसा लिया ना तो देखते ही क्वेश्चन टिक कर दोगे। अभी हम इस पे बेस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बताया था, 30 डिग्री और 60 डिग्री का गैप हमारा क्या होता है, हमेशा 2 यूनिट आता है। समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि एक प्लेन है वो ए हाइट पे उड़ रहा है, दूसरा प्लेन है उसके वर्टिकल ऊपर यानी कि बी हाइट पे उड़ रहा है। जो हमारे पास जो नीचे वाली हाइट पे जो प्लेन है उसकी हमारे पास हाइट गिवन है 3125 मीटर गिवन है। क्लियर है। और वो छोटे वाले प्लेन है उसका एंगल 30 डिग्री गिवन है, और बड़े वाले प्लेन है उसका एंगल हमें कितना 60 डिग्री गिवन है। तो मैंने क्या बताया था, हमेशा 30 डिग्री और 60 डिग्री का गैप हमारे पास कौन सा है, ये हमेशा कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ये कितना होगा 1 यूनिट, यही है। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन्स, यानी कि 2 प्लेन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, डबल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे ए और बी की डिस्टेंस ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट डिस्टेंस है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 3125 इंटू 2। ये डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6250। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।